से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच भारतीय सवर्ण संघ के राष्ट्रीय महासचिव राधेश्याम तिवारी उर्फ पंडित साधु तिवारी को नोएडा में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद राधेश्याम तिवारी ने सरकार पर सवर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। नमस्कार सर, आज आपको यूजीसी के विरोध करने पर हाउस अरेस्ट किया गया है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये सरकार की नीतियां हैं। गलत का विरोध करना हमेशा से हम लोगों का वो है। भारतीय सवर्ण संघ परिवार हमेशा से अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बोलता आया है। यूजीसी SC/ST एक्ट जब विधेयक लाए थे उस समय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान इस सरकार ने नहीं किया था और भारतीय सवर्ण संघ परिवार की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी मांग किया जिसका दुरुपयोग किया गया। आज उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है SC/ST एक्ट का। उसी प्रकार यूजीसी का जिस प्रकार से हमारे युवाओं को, हमारे लड़कों को अब आंदोलनकारी गुंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, माफिया बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लोग पढ़ न पावे, हमारे लोगों को हर स्तर से रोका जाए। इसके खिलाफ हम लोगों ने केवल सरकार को चेतावनी देने के लिए यहाँ पे रामलीला मैदान में आयोजन किया गया था कि हम लोग इकट्ठा होंगे और पूरे भारतवर्ष के सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हो रहे हैं। सरकार द्वारा बीच बीच में सभी को रोका गया, बसों को रोका जा रहा है हर स्तर से। हमें भी यहाँ पे रोक करके रखा गया कि आपको अब नहीं जाना है। हम कहा कि कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ हमारे लोग पहुँच चुके हैं और ये दबेगी नहीं। सड़क से संसद तक जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक सवर्ण समाज के लोग लड़ते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, क्या कारण है ऐसा? कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कोई दल आज के डेट में, एक हम भाजपा ही नहीं, जितने दल हैं सभी दल कोई समर्थन नहीं किया है। अगर किसी एक दल ने किया है तो केवल मायावती ने किया था, जबकि SC/ST एक्ट के समय में भी उन्होंने किया था। यूजीसी का भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसे नहीं होना चाहिए, युवाओं के साथ खिलवाड़ है, आपसी भेदभाव पैदा किया जा रहा है। उसके बाद कलराज मिश्र जी ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया था। कलराज मिश्र को मैं मानता हूँ कि उन्होंने कम से कम बोला अपने समाज के लिए। हमारे समाज के जितने सवर्ण नेता हैं इनको मैं ईश्वर से चाहता हूं कि सद्बुद्धि हो आए, नहीं तो फिर इस बार इनका विरोध किया जाएगा। सवर्ण समाज के जहां भी जनप्रतिनिधि हैं इनका विरोध होगा। अब ये जातिवाद के नाम पर लड़ाने का काम जो कर रहे हैं उसके बाद इनके मुंह में दही जम जा रही है। एक आवाजें नहीं बोल रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी सरकार से क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी सरकार से मांग ये है कि हिंदू एकता के लिए आप जो अख्तियार कराएं, हिंदू एकता के लिए पहली बात तो ये जातीय लड़ाई बंद कराइए, जातीय भेदभाव बंद कराइए, तब हिंदू एकता होगा। हिंदुओं को बांटने का काम करके हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। क्या इससे केवल विश्वविद्यालय ही प्रेरित होंगे या और पूरा देश प्रेरित हो रहा है और होगा। सवर्ण समाज नहीं, हर वर्ग के। आज हमारे कितने OBC और SC वर्ग के ऐसे लड़के हैं जिन्होंने खुल करके विरोध किया है कि नहीं, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। क्या इस प्रकार से आपकी आवाज़ को दबाया जाना सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। ये सरकार की तानाशाही है। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।